खुलासतुल कुरान की इस वजाहत में खुश आमदीद। आज हम 13वें पारे में बयान की गई एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी का जायज़ा लेंगे। एक ऐसी कहानी जो सब्र, ताकत और माफ़ी के गहरे सबक सिखाती है। तो चलें अपनी बात का आगाज़ एक ऐसे सवाल से करते हैं जो आज की हमारी कहानी की बिल्कुल बुनियाद है, उसका मरकज़ है। तो किस्सा शुरू होता है कई साल बाद। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इनके भाइयों ने कुएं में छोड़ दिया था, उस वाक़े के बहुत साल बाद। अब वो मिस्र में एक बहुत ताकतवर वज़ीर बन चुके हैं और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि कहत साली इनके भाइयों को, जो उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानते, गल्ला मांगने के लिए उन्हीं के दरबार तक ले आती है। ये आयत उस लम्हे को बयान करती है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो फ़ौरन पहचान गए कि ये कौन है, लेकिन उनकी अपनी हकीकत, उनकी शनाख्त एक राज रही। और यहीं से एक बड़ी इलाही आजमाइश की बुनियाद पड़ती है। अब देखिए, खुद को जाहिर करने के बजाय हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने भाइयों को गल्ला तो दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। और ये शर्त दरअसल अपने बिछड़े हुए ख़ानदान को दोबारा मिलाने के लिए एक बहुत सोच समझकर उठाया गया पहला कदम था। तो भाई ये मुतालिबा लेकर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुंचते हैं। और यहाँ से एक वालिद के ईमान और उनकी हिकमत का एक नया इम्तिहान शुरू होता है। सोचिए ज़रा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो पहले ही यूसुफ की जुदाई के गम में थे, वो कितना हिचकिचाए होंगे। लेकिन आखिरकार अपने बेटों से बेन्यामीन की हिफाजत का पक्का वादा लेने के बाद वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए राज़ी हो जाते हैं। और ये आयत उनकी गहरी हिकमत को जाहिर करती है। देखिए, वो क्या नसीहत करते हैं। वो कहते हैं कि शहर में एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से जाना। क्यों? ताकि किसी की बुरी नज़र ना लगे या कोई गैर ज़रूरी तवज्जो ना मिले। तो भाई बन्यामीन को साथ लेकर मिस्र वापस पहुंच जाते हैं। और अब ये किस्सा अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर और जज्बाती मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक और मंसूबे के तहत बन्यामीन को रोक लिया जाता है। अब भाई बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। वो वज़ीर यानी हज़रत यूसुफ से अपने बूढ़े वालिद का वास्ता देकर रिहाई की इल्तिजा करते हैं। उनकी फरियाद से साफ ज़ाहिर है कि वो किस कदर मायूस हो चुके थे। और यही वो लम्हा था। उनकी इस मुकम्मल बेबसी और लाचारी को देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब सच्चाई को ज़ाहिर करने का वक्त आ गया है। फिर वो एक ऐसा सवाल करते हैं जो सब कुछ खोल कर रख देता है। क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? इस एक सवाल ने भाइयों पर सारा मामला वाज़े कर दिया और वो सदमे में रह गए। और यहाँ आता है कहानी का सबसे अहम नुक्ता। देखिए, इंतकाम लेने के बजाय वो क्या कहते हैं? आज तुम पर कोई मलामत नहीं, यानी मुकम्मल और फौरी माफ़ी। ये एक नबी के किरदार की अज़मत और बुलंदी को ज़ाहिर करता है। अब चलते हैं कहानी के इख्तिताम की तरफ। देखते हैं कि माफ़ी का यह अजीम अमल किस तरह एक पुरानी पेशिनगोई की तकमील का ज़रिया बनता है। तो होता ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता भाइयों को देते हैं। वो कुर्ता जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला जाता है तो उनकी बीनाई लौट आती है। फिर सारा ख़ानदान मिस्र आ जाता है और यूं सब दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। और हज़रत यूसुफ का बचपन का वो ख्वाब कि 11 सितारे, चाँद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं, पूरा हो जाता है। ये सब हज़रत याकूब के सब्र और हज़रत यूसुफ के ईमान और रहम का नतीजा था। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वाक़यात एक तारीख़ी हकीकत से कई बढ़कर हैं। कुरान पाक हमें बताता है कि इनमें अक़ल वालों के लिए, समझबूझ रखने वालों के लिए बहुत से सबक पोशीदा हैं। तो कुरान क़िस्से सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये ईमान लाने वालों के लिए हिदायत, हिकमत और रहमत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जैसा कि इस पारे की सूरतों के आखिर में भी बताया गया है, ये कहानियाँ अल्लाह की सच्चाई की तस्दीक करती हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। सूरत और-राद में अकल वालों की कुछ सिफ़ात बयान की गई हैं और ये सिफ़ात इस कहानी के असबाक से जुड़ी हुई हैं। मसलन वो अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अपने रब से डरते हैं और सब्र करते हैं। वो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं और बुराई का बदला भलाई से देते हैं। और वही का यानी अल्लाह की किताबों का एक बुनियादी मकसद ही यही है कि इंसानों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाया जाए।
سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی کہانیاں ہمیں گمراہی سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی کی طرف لانے کے لیے ہیں۔ یہ تمام وضاحت مولانا محمد الیاس گھمنڈ صاحب کی کتاب خلاصۃ القرآن کی روشنی میں تیار کی گئی ہے۔ اسے امتا 360 کی ٹیم نے آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ مزید ایسے ہی علمی اور ایمانی مواد کے لیے پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر امتا 360 کی ایپ ضرور تلاش کریں۔